हिमालय पहाड़ पर भगवान शिव और पार्वती नित्य निवास करते हैं। एक बार पार्वती ने कहा कि भगवान, आपके ध्यान में कहीं विक्षेप न पड़े, ऐसा कोई शांतिमय स्थान आप ढूंढिए। भगवान महादेव ने उसके गणों को भेजा तो राजा दिवोदस की नगरी जो काशी नगरी थी, इस नगरी को राजा थे और रमणीय नगरी थी, तो इस नगरी को पसंद किया गया कि दिवोदास की नगरी है। दिवोदास काशी नगर के राजा हैं। अति रमणीय, अति दिव्य, अति सुंदर, अति शांति में नगरी है। भगवान शिव जी ने इस बात का निर्णय लिया और निशुंभ आदि गणों को भेजा, पूरी काशी को मानव रहित बना दीजिए। और निशुंभ गण आदि यहां पधारे और पूरी काशी में इतना संहार हुआ, कोई मनुष्य नहीं रहा। राजा दिवोदस बहुत दुखी हुए। उसी की नगरी को छिन्न भिन्न देखते हुए निरव शांति की स्थापना कर दी, सभी मनुष्यों का संहार किया। राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का कठिन आराधन किया और ब्रह्मा जी का आराधन करके ब्रह्मा जी को पसंद किया। और राजा दिवोदास ने कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, ये काशी नगरी कितनी रमणीय थी और शिव जी को इस शांति का स्थान बनाना, इसलिए संपूर्ण मनुष्य का संहार कर लिया, निरव शांति कर दी। भगवान शिव जी को नगर प्रिय था। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को समझाया और भगवान शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। लेकिन भगवान शिव जी का अनहद स्नेह इस काशी नगर पर रहा। बाद में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने राजा दिवोदस को समझाया कि इस नगर को आप छोड़ दीजिए। ये भगवान शिव जी उनकी तपस्थली बनाना चाहते हैं। भगवान विष्णु की बात मानकर राजा दिवोदास इस काशी नगर को छोड़कर वन में तप करने के लिए चले गए। वहां से भगवान शिव और पार्वती यहां निवास करने लगे और अविमुक्ति नगरी के रूप में इस नगर को स्थापित कर दिया। शिव जी का स्नेह इस काशी नगरी पर निरंतर रहा है और स्वयं भगवान शिव रुद्र के रूप में प्रकट होकर अपने कर कमलों के द्वारा सुंदर भगवान महादेव के निराकार स्वरूप लिंग स्वरूप की स्थापना की थी। जहां विशालक्षी शक्तिपीठ भी है, जहां जहां भगवान शिव जी विराजते हैं, वहां वहां आद्य शक्ति भवानी स्वयं को रूप में उपस्थित रहते हैं। हमारी 51 शक्तिपीठियों में एक विशालक्षी शक्तिपीठ यहाँ है जो मणिकर्णिका घाट है, उसके पास है। यहाँ इतने तीर्थ है काशी में जिन तीर्थों की गणना न कर सके। और एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव तो है ही, लेकिन उससे भी प्राचीन बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप इस काशी नगर में निरंतर उपस्थित हैं। गली गली में भगवान महादेव जी विराजते हैं, जहाँ तो बहुत सारे मनुष्य पहुंच भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, ऐसे भगवान शिव जी। यहाँ सतीनाथ महादेव भी है। दक्षपुत्री सती ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए सतीनाथ महादेव भी यहाँ है। सभी ऋषियों ने अपने अपने करकमलों के द्वारा इस काशी में लिंगों की स्थापना की है। यहाँ केदारेश्वर महादेव भी विराजते हैं। गंगा के तट पर अति प्राचीन भगवान केदारेश्वर महादेव विराजते हैं और सभी ऋषियों के नाम से यहाँ भगवान शिव जी विराजते हैं। मार्कंड ऋषि की भी प्रिय भूमि रही, सप्त ऋषियों की भी अति स्नेह युक्त ये भूमि रही और सभी साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि अपना अंतिम समय यहाँ बिताते। कि यहाँ जिनका श्वास छूटता है और निश्चय भगवान महादेव के लोक को प्राप्त होता है, इसमें कभी कोई संशय नहीं करना है। एक समय था बहुत सारे राजा महाराजा अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर अंतिम अवस्था में काशी में पहुंच जाते थे और काशी में अपने शरीर का त्याग करते थे और परम गति को प्राप्त होते थे। बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि
पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते, विचरण करते रहते थे, लेकिन उसका अंतिम समय आता है तब अंतिम समय में काशी पहुंच जाते थे। ये काशी नगरी मानव मात्र के लिए सही, लेकिन जीव मात्र के लिए कल्याणकारी। यहाँ कीट पतंग की मृत्यु होती तो भी परम लोक को प्राप्त होते हैं। कोई जीव का यहाँ अंत रहता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। ये मोक्ष देने वाली नगरी तो है ही। यहाँ महाशमशान भी कहा है, निरंतर शमशान यहाँ जलता रहता है। रोज 400, 450, 500 यहाँ मृतदेह को अग्नि संस्कार दिया जाता है। यहाँ का शमशान का अग्नि पवित्र माना गया है। शमशान के अग्नि से यहाँ के लोग अपनी रोटी भी पकाते हैं, इसमें कोई अपवित्रता नहीं। शमशान का धुआं यहाँ का पवित्र माना जाता है। यहाँ कोई दूल्हा विवाह करने के लिए जा रहा है और सामने से कोई ननामी आ रही है तो यहाँ अपशुकन नहीं माना जाता, उसको शुभ माना जाता है। और पास में चले जाते हैं। एक तरफ दूल्हा घोड़े पर सवार होकर जा रहा है, दूसरे तरफ ननामी शमशान की ओर जा रही हैं। ऐसा यहाँ का एक माहौल है। और काशी नगरी की एक विशेषता है, काशी नगरी में जो कोई निवास करता है उसकी पुण्य की वृद्धि होने लगती है। हमारे कोई पूर्वज के पुण्य रहे होंगे तो उसकी पुण्य की वृद्धि होने लगती है। और कोई पापी व्यक्ति यहाँ निवास करता है तो उसको पुण्य मिलने लगता है और इस पुण्य की वृद्धि होने लगती है। जो काशी में जीवन पर्यंत निवास करता है, जीव को कभी अधोगति नहीं होती। जीव यहाँ कर कोई व्रत साधना अनुष्ठान उपासना, कोई जप तप साधना न हो सके, कोई पूजा अर्चन न हो सके, काशी में निवास करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्वमंगल रहता है। इसलिए हम सब 9 दिन के लिए यहाँ काशी निवास कर रहे हैं। बहुत सारे वाचिक पाप को छोड़कर, कायिक तो नहीं करते हैं, शरीर से तो पाप नहीं करते, लेकिन मन से किया जाता है, वाणी से किया जाता है। यहाँ पाप की भी बहुत वृद्धि रहती है। यहाँ कोई छोटा सा पाप करते हैं तो इंद्र के वज्र समान बनता है। इसलिए हम यात्रिक यहाँ रहकर बहुत सावधानी से अपना जीवन बिताते हैं। 9 दिन 10 दिन जितने दिन रहते हैं, कोई मन से वाणी से शरीर से कोई भी पाप कर्म न हो, उसकी सावधानी इस नगर में रखनी है। जैसे यहाँ पुण्य की भी वृद्धि होती है, वैसे यहाँ पाप की भी वृद्धि होने लगती है। इसलिए यहाँ हम जप तप साधना अनुष्ठान उपासना के लिए, और इस नगरी की विशेष एक विशेषता यह है कि ये नगरी मनुष्य मात्र को आनंद प्रदान करने वाली नगरी है। ये नगर आनंद देता है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं भी आनंद स्वरूप हैं। सानंद मानंद बने वसंतम, भगवान शिव जी यहाँ निवास करते हैं। ये काशी नगरी भगवान शिव जी की निवास स्थली है। और तीर्थों के लिए कहीं नहीं कहा कि भगवान शिव जी वहाँ निवास करते हैं। वैसे तो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव जी निवास करते हैं, लेकिन काशी के लिए विशेष कहा है कि भगवान शिव जी यहाँ निवास करते हैं। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, हे विश्वनाथ हम आपके शरण में आ रहे हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। अनाथ का नाथ आप हैं और पाप समूह का नाश करने वाले भी स्वयं आप हैं। अत पाप वृंदम, पाप समूह का नाश करते हैं। 1 पाप 2 पाप 3 पाप नहीं, जिनके जीवन में अगणित पाप हैं, सभी पापों में से मुक्त करने वाले भगवान विश्वनाथ हैं। जीव मात्र को आनंद प्रदान करने वाले, जीव मात्र को मोक्ष और मुक्ति प्रदान करने वाले, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले ये भगवान शिव हैं। इसलिए आइए भाव से और आदर के साथ सानंद मानंद बने। सानंद मानंद वने वसंतम। ये ज्योतिर्लिंगों की वंदना है। सभी ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग वंदना रही है। इनमें से काशी विश्वनाथ महादेव की वंदना रही। जैसे हमने सोमनाथ में वंदन किया, तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये, वैसे ही श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये हम प्रणाम करते हैं। भगवान महादेव
आपके निवास स्थान पर हम निवास कर रहे हैं और आपकी ही महिमा सुन रहे हैं और आपकी महिमा ही हम गा रहे हैं। ऐसे भगवान शिव आनंद स्वरूप है परमात्मा, जीव मात्र का मंगल करने वाले, पापियों के पाप समूह से मुक्त करने वाले, अनाथों के नाथ विश्वनाथ, वाराणसी पुरपति, हम परमात्मा आपको प्रणाम करते हैं। सानंद सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदन हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हे विश्वनाथ, आपके शरणों में मैं आ रहा हूं। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम, हे भूताधिपति, हे विश्वनाथ, हम आपका भजन करते हैं। भुजंग भूषण भूषित भगवान महादेव सर्पों के आभूषण धारण करने वाले शिव, शिव जी की एक अलग पहचान है। जिस देव सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात को धारण नहीं करते, जिनकी शोभा बड़े बड़े सर्प हैं, सर्प को धारण करने वाले भगवान स्वयं शिव हैं। व्यार्ध चर्म को धारण करते हैं, जिनका रूप बहुत जटिल है, विरूपाक्ष है, त्रिनेत्रम है, विचित्र प्रकार का नेत्र है भगवान। आपके भक्तों के रक्षा के लिए भगवान महादेव जी आप अनेक शस्त्र अस्त्र को धारण करते हैं। आपके चरणों की जो वंदना करते हैं भगवान महादेव, उनकी आप रक्षा करते हैं। हे शूलपाणी, पाणी मतलब हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले भगवान शिव, करुणा स्वरूप भगवान शिव, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका भजन करते हैं। अनेक प्रकार से आयुध धारण करने वाले शिव, हमारी वंदना का स्वीकार करें। जो भूतों के अधिपति आप हैं, भुजंग भूषण, आपकी शोभा जो है, बड़े बड़े सर्प, आपकी दिव्यता है, आपकी शोभा है। ऐसे वाराणसीपति हे भगवान शिव, भज विश्वनाथम, मैं आपका भजन करता हूँ। ये भगवान व्यास ने गाया है। महर्षि भगवान वेद व्यास की तपस्थल ले रही है। यहाँ से थोड़े दूर व्यास काशी है, जरूर आपको समय मिले तो व्यास काशी जाकर व्यासेश्वर महादेव का, सुंदर भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, उनका दर्शन करें। अंदर जाने की जो छुट्टी है तो अंदर जाकर अभिषेक कर सकते हैं। हमने तो अंदर जाकर भगवान विश्वनाथ का अभिषेक किया था। सुंदर दिव्य और शांत स्थल है। यात्रिक भी वहाँ बहुत कम जाते हैं, ज़्यादातर यात्रिक वहाँ नहीं जाते। यात्रिक सिर्फ विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते हैं और काल भैरव जी का दर्शन करते हैं, माता अन्नपूर्णा का दर्शन कर लेते हैं। विशालक्षी भी बहुत कम जाते हैं और बाद में बहुत सारे भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं, उनके दर्शन के लिए यात्रिक नहिवत जाते हैं। यहाँ के स्थानिक लोग उनकी पूजा करते हैं, स्थानिक लोग वहाँ जाते हैं, पूजते हैं। जो मध्यमेश्वर महादेव, वहाँ भी कोई यात्रिक आपको नहीं मिलेगा, पूरा शिवालय खाली मिलेगा आपको। लेकिन जो महाशिवरात्रि आ रही है, इनमें तो स्थानिक लोग सभी शिवालय में पूजा करते होंगे, इसलिए कहीं शिवालय में जाकर आपको भगवान महादेव की पूजा का अवसर न मिले तो सुंदर यहाँ गंगा का तट है, यहाँ पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं। अथवा आपके साथ जो लाए हुए शिवलिंग, उनका विशेष प्रकार से पूजन करें। और कुछ भी न हो सके तो यहाँ महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। भगवान महादेव की कथा तो हम श्रवण करेंगे सुबह से 9:00
30 से लेकर 12:30 पर भगवान महादेव की महिमा गाने का और श्रवण करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। लेकिन विशेष को इस समय में अलग अलग तीर्थ यात्रा, अलग अलग ज्योतिर्लिंग, अलग अलग भगवान शिव जी के लिंग स्थान पर जाकर भगवान महादेव का दर्शन करें। अपने मन पर संयम रखते हुए एक तपस्वी के रूप में, एक साधु के रूप में यहाँ अपना जीवन व्यतीत करें। तो भूताधिपति ही महादेव, वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम, मैं आपका भजन करता हूं। भूतादिपं भुजगभूषण भूषितांगं। भगवान महादेव का बहुत कम ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव जी श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, सोने चांदी आभूषणों में और सुंदर रत्न जड़ित मुकुट में, ऐसे शिव जी का वर्णन ही नहीं मिलता। बस भस्म, त्रिनेत्र, मृग चर्म, वाघ चर्म, व्याहृत चर्म, ऐसे शिव जी का वर्णन मिलता है। त्रिशूल, डमरू, गंगा, जटा, जटिल, करुणा स्वरूप, अकारण करुणा करने वाले, बस ऐसे ही रूप भगवान शिव जी के गाए जाते हैं। क्योंकि शिव जी का एक स्वरूप, शिव जी का रूप सबसे अलग, सबसे जुदा है। ऐसे भूताधिपति, सभी भूतों के अधिपति, भूतों के इष्ट देव हैं। इसलिए भगवान महादेव का नाम भूतेश्वर महादेव, भूतनाथ महादेव है। यहाँ भी काशी में भी भूतनाथ महादेव है, तो वृंदावन में भी भूतनाथ महादेव है। बहुत से स्थानों पर, कभी आपको कलकत्ता जाने का अवसर मिले तो महाकाली का तो वहाँ दिव्य स्थान है। वहाँ वैसे ही शमशान में भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है, अति प्राचीन है, जहाँ निरंतर शमशान वहाँ शुरू रहता है, जलता रहता है। जैसे काशी में रहता है वैसा जहाँ जहाँ शमशान है वहाँ भगवान माँ, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा अलग अलग पद्धति से बहुत करते हैं। जो कि सतोगुण भी उसके भक्त हैं, रजोगुण भी उनके भक्त हैं और तमोगुण भी उनके भक्त हैं। अघोर पंथ की परंपरा में शिव जी हैं, इसलिए अघोरी भी भगवान महादेव का पूजन, महादेव का अर्चन, महादेव का दर्शन करते रहते हैं। इसलिए भगवान शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं। भूतादिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजितांबरं धरं जटिलं त्रिनेत्रम्। ऐसे भगवान शिव हैं। पाशांग भयवर प्रदशूलपाणि वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। जिनके भाल में चंद्रमा विराजते हैं, चंद्रमा के शीतल प्रकाश के द्वारा कान में जो कुंडल है वो भगवान चमकते रहते हैं। ऐसे भगवान शिव जी दिव्य रूप में आप विभूषित हैं। भाल में जो नेत्र हैं अग्नि का स्वरूप है, इसलिए कामदेव का दहन आपने तीसरे नेत्र के द्वारा किया था। इस काम का दहन करने वाले कामारी भगवान शिव हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवान महादेव, बड़े बड़े सर्प आप धारण करते हुए नागलोक के आप इष्ट बने और नागलोक की आपने रक्षा की है। नागाधिपति, नागलोक के ईश्वर भगवान महादेव आप रहें। ऐसे वाराणसी मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो शांत स्वरूप है। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान महादेव निरंतर आप जागरूक रहते हैं। ऐसे भगवान शिव जी मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर्पों को कुंडल बनाकर आप कान में धारण करते हैं। कर्णपुरम भगवान शिव जी के स्वर्ण के कुंडल नहीं, सर्पों के कुंडल भगवान शिव जी धारण करते हैं। ये सर्पों के कुंडल हैं और चंद्र का प्रकाश से ये चमकते रहते हैं। ऐसे शिव जी त्रिशिरा नेत्र में अग्नि को धारण करते हुए अग्नि ज्वाला के द्वारा कामदेव का दहन करने वाले भगवान शिव हम आपको प्रणाम करते हैं।
ऐसे भगवान शिव जी हमारे वंदना का स्वीकार करें। शीताम शीतां सुशोभित किरीट विराजमानम्। कान में जो सर्परूपी कुंडल हैं, चंद्रमा के प्रकाश से, ये कान में जो सर्प पहने आपने कुंडल के रूप में, ये चमकते रहते हैं। और भगवान महादेव ये चमकती हुई शोभा से भक्तों के दुख का हरण होता है। ऐसे भगवान शिव जी हम आपको प्रणाम करते हैं। शीतां सुशोभित किरीट विराजमानम्। भाले क्षणा नल विशोषित पंचबाणम। पंचबाणम कामदेव का नाम है। नागादिपार चितभासुर कर्णपूरम्। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम्। हे विश्वनाथ भगवान, मैं आपका ही भजन करता हूँ, मैं आपके ही शरण में आया हूँ। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ ये मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाला है शिव महापड़ ग्रंथ है। जिनके घर में शिव महापड़ ग्रंथ विराजता है, उनको याद रखना चाहिए कि वो साक्षात भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। शिव महापणम तिलकम खलु सतपुराणम। हमारे 18 पुराणों में कोई तिलक समान पुराण है तो शिव महापण ग्रंथ है। ये ग्रंथ वेद सम्मत है, मनुष्य मात्र का दुख हरने वाला एक ग्रंथ है। जो को आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ उसका पाठ करते, उसका पठन करते हैं, भगवान शिव जी उसका सर्वमंगल, भगवान शिव उसका सर्व कल्याण करते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो शिव महापड़ ग्रंथ को श्रवण भी करना चाहिए, शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ भी करना चाहिए। परम आदर के साथ, करने खातिर कर लिया ऐसा नहीं, जिनमें हमारी गहरी भक्ति होनी चाहिए, बहुत हमारा आदर होना चाहिए। आदर और भक्ति और भाव के साथ जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करते हैं, उनके लिए कहा शंभु प्रिय साही। महादेव उनका स्वयं का आदर करते हैं, शिव जी उनका आदर, जैसे हम महादेव का आदर करते हैं, महादेव का मान सम्मान पूजन अर्चन करते रहे, ऐसे भगवान शिव जी ऐसे भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं जो आदर और भाव के साथ, भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करते हैं। इसलिए हमारा सबका अहोभाग्य है कि हम इतने पवित्र स्थान पर भगवान स्वयं के नगरी, भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में और माता गंगा के तट पर, यहाँ से लाट भैरव भी नज़दीक है, बहुत दूर नहीं, एक भैरव है। अब तो छुट्टी है जाने के लिए, पहले वहाँ नहीं जाने देते जब ये सरकार नहीं थी। अगली सरकार वहाँ पूरी पुलिस लगा दी थी और कोई वहाँ दर्शन करने के नहीं जा सकते, क्योंकि विवादास्पद स्थान है। इसलिए लेकिन अब छुट्टी है, वहाँ ब्रह्मताल है, ब्रह्म सरोवर है, जहाँ काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन किया था। इसलिए वहाँ एक सुंदर ब्रह्मताल भी है और वहाँ काल भैरव का एक दिव्य स्थान है जिनको लाट भैरव कहा जाता है। सब कुछ वहाँ से छिन्न भिन्न खंडनात्मक सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन अभी भी लाट भैरव वहाँ खड़े हैं। यहाँ आनंद भैरव है, यहाँ बटुक भैरव हैं, यहाँ क्रोध भैरव है, यहाँ शांत भैरव भी है, यहाँ आनंद भैरव भी, यहाँ 64 भैरव यहाँ निवास करते हैं, जो कोई भैरवों की नगरी है। यहाँ के भक्तों के रक्षक काल भैरव हैं, यहाँ के सबके पाप हरण करने वाले काल भैरव हैं। ये जो आप टेलीविजन में देख रहे हो वो लाट भैरव है। यहाँ कथास्थल से बहुत दूर नहीं, कथास्थल से थोड़ा 3-4 के 10 किलोमीटर होगा। जैसे हमारा निवास स्थान भी 4 किलोमीटर के आसपास ही है। सुबह सुबह में पहुंचना तो बहुत कठिन रहता है, लेकिन जल्दी निकलने से समय पर पहुंच सकते हैं। कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा समय निकल जाता है यहाँ पहुंचने में। तो यहाँ हम पवित्र स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं। शिव महापुराणम तिलकम खलु सतपुराणम। शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्
पुराणम। मैं खरेखर में सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। मनुष्य को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला सभी पुराणों में ये तिलक समान ये पुराण है। मनुष्य मात्र का मंगल और मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला ये शिव महापड़ ग्रंथ है। इसलिए आपको कभी व्यस्त जीवन में समय मिले तो शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण न करे तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम करें। ये भगवान महादेव का वांगमय स्वरूप है। ये शिव जी की शब्द मूर्ति है, उसकी वंदना की महिमा, उसके पूजन की महिमा है। इसलिए सभी पुराणों में शिव महापड़ ग्रंथ ये रसमय भी है और रहस्यमय भी है। और महादेव के भक्तों को शिव की भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला और जीव मात्र का मंगल और कल्याण करने वाला श्रेष्ठ ग्रंथ शिव महापड़ ग्रंथ है। इसलिए हे महादेव जी, इस ग्रंथ का हम पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ग्रंथों में श्रेष्ठ हैं, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे शिव महापणम तिलकम खलु सतपुरण। तिलक हमारे शुभ है, तिलक हमारे लिए मंगलमय है। इसलिए हम काशी आए हैं तो यहाँ से हम निर्णय लेकर जाएंगे कि रोज भाल में तिलक करेंगे। ऐसा तो जरूर मैं कहता हूँ कि भाल में भस्म का ही त्रिपुंड करें, क्योंकि विश्व के सभी देवता भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। शिव जी का तो भाल भस्म से त्रिपुंड से विभूषित हैं। सप्त ऋषियों से लेकर विश्व के देवताओं से लेकर सबने भाल में भस्म का त्रिपुंड किया। भगवान राम ने भी भाल में भस्म का त्रिपुंड किया। श्री द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने भी भाल में भस्म का त्रिपुंड किया। लेकिन जरूर भस्म के त्रिपुंड की महिमा भी है और महादेव के भक्तों का परिचय भी है। लेकिन ऐसा नहीं, जिन परंपरा में आप हैं इसका कोई तिलक निश्चिंत किया गया है तो इस तिलक आपके भाल में होना चाहिए। अब वैष्णव है तो वैष्णव की परंपरा में तिलक, आप कोई अन्य परंपरा में अन्य संप्रदाय में है, सभी संप्रदायों का अलग अलग तिलक है। ये हमारा परिचय है। तिलक करना हमारा स्वयं का सम्मान है। तिलक करने से हमारी आत्म ऊर्जा बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए भाल में तिलक होना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे भाई बहन भाल में तिलक नहीं करते, बिंदी नहीं करते, लेकिन काशी में आए हैं तो यहाँ से दृढ़ निर्णय लेकर जाएंगे। हम भाल में कुमकुम की, चंदन की, भस्म की बिंदी जरूर करेंगे, हम तिलक करेंगे। तिलक के बिना हमारा भाल कभी नहीं रहेगा, हमारा कपाल कभी तिलक के बिना नहीं रहना। इस काशी में आए तो कोई नए नियम को भी धारण करेंगे, जीवन में नई कोई शुरुआत करेंगे। चलो काशी से ही मंगलाचरण करते हैं कि यहाँ से रोज हम 10 माला पंचाक्षर की करेंगे, हम 6 माला पंचाक्षर की करेंगे, हम 3 माला पंचाक्षर की करेंगे और कम से कम 1 माला रोज हम करेंगे पंचाक्षर की। और ऐसे ऐसे स्तोत्र का पाठ करेंगे। हम शांत रहेंगे, हम मौन रहेंगे, मधुर बोलेंगे। ऐसा सुंदर संकल्प करके काशी में, जो काशी में संकल्प करता है उसका पुण्य अधिक होता है। संकल्प को नियम भी कहते हैं। अपने जीवन में कोई नियम बनाए, जीवन जीने का कोई नियम होना चाहिए। नियमों से जीवन हमारा प्रेममय बनता है, जीवन हमारा आह्लादित आनंदित रहता है। इसलिए हमारे अंग पर सोने चांदी हीरे मोती के आभूषणों की जरूर महिमा है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने की जरूर महिमा है। इसमें कोई मना नहीं किया है। सुंदर वस्त्र पहने, सोने चांदी हीरे मोती के आभूषण पहने, लेकिन मंगल तो तब रहेगा जब आपके भाल में आप तिलक करें। जिनके भाल में तिलक नहीं है उसको मंगलमय नहीं कहा गया है। अब तो समय बदल गया। एक समय तो ऐसा था, घर से कोई बाहर निकला और कोई यात्रा के लिए जा रहा है और जिनके भाल में कोई तिलक नहीं, ऐसा व्यक्ति कोई सामने मिला तो लोग वापस आ जाते थे, अभी नहीं जाना है, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। उसको अब शुकन मानते थे। ऐसा ही एक समय था, इसीलिए सबके भाल में तिलक रहता। बहुत सारे राजा भी ऐसे हुए। इस राजा के नगर में अनुशासन थे कि हमारे नगर में जो रहते ऐसा ही तिलक करे। जिसको तिलक नहीं कपाल में देखते उसको दंड किया जाता था। ऐसा एक अनुशासन भरा हुआ भारत देश के बहुत सारे राजा हुए। लेकिन अब कोई शासन नहीं है, इसीलिए सब कुछ छूट-छाट है। इसीलिए बहुत सारे भाई बहन भाल में तिलक नहीं करते। तिलक करने से उसको शर्म लगती है, तिलक करने से उनको लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े विद्वान लोग भाल में तिलक करते हैं।
बड़े बड़े धनपति लोग भाल में तिलक करते हैं। ऋषि मुनि जैसे तो विद्वान हम नहीं हैं, और कुबेर जैसे धनपति हम नहीं हैं, तो कुबेर जी अपने भाल में तिलक करता है। रावण जैसे हम असुर भी नहीं है, तो भी रावण भाल में तिलक करता था। इसलिए यहाँ आए हैं तो हम दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, हमारा भाल हमारा कपाल कभी खाली नहीं रहेगा। इसलिए शिव महापण ग्रंथ को तिलक समान कहा है। शिव महापणम तिलकम शैवं पुराणं तिलकं खलु सत्पुराणं। वेद सम्मत एक ग्रंथ है, वेदांत वेद विलसपर वस्तु गीतम। इस शिव महापण ग्रंथ का कोई गीत गाते हैं, शिव महापण ग्रंथ का कोई वांचन करते, पठन करते, पाठ करते, श्रवण करते हैं, वो जीवात्मा भगवान शिव जी को प्रिय रहता है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने यह सब कुछ कहा है। यो वे पठेश्च शृणुयात् परमादरेण। परम आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ उसका श्रवण करें। तो जो कोई मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए भगवान व्यास जी ने सुंदर वचन दिया है। शंभो प्रिय सही लभे परम गतिम। ये जीवात्मा की कभी अधोगति नहीं होगी, जीवात्मा की परम गति होगी। वैसे तो काशी में जो पधारे हैं उसके तो गति ही है, काशी में जो जीवात्मा आए हैं उनकी कभी कोई अधोगति नहीं होगी। इस जीवात्मा की पावन गति होगी, पूर्ण गति होगी। इस जीवात्मा कभी नरक में नहीं गिरेगा, ये जीवात्मा हमेशा स्वर्ग का अधिकारी रहेगा। लेकिन जो कोई मनुष्य आदर के साथ, भाव भक्ति के साथ शिव महापण ग्रंथ का श्रवण करते हैं उनके लिए भी कहा शंभु प्रिय। शंभु प्रिय सही लभे परम गतिम वै। शंभु प्रिय सही लभे परम गतिम वै। उसकी परम गति होगी। जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ को श्रवण करता है, शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते, उसके लिए कहा तवेव जीवनम धन्य, उसका जीवन धन्य है। जो शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते, शिव महापण ग्रंथ का अध्ययन करते, शिव महापण ग्रंथ का श्रवण करते, उसका जीवन धन्य है। तवेव जन्म सफलम, उसका जन्म लेना सफल है। जो कोई शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते, शिव महापण ग्रंथ का श्रवण करते हैं, तवेव जननी धन्य, तवेव जन को धन्य। भगवान व्यास जी ने सबको धन्यता दी कि जो कोई मनुष्य शिव महापण ग्रंथ का पाठ करते, शिव महापण ग्रंथ का पारण करते हैं, उनकी कितनी सुंदर महिमा है। इसलिए कभी कभी हमारे भाग्य की हम स्वयं प्रशंसा करें कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ कि मैं भगवान महादेव की कथा काशी नगर में श्रवण कर रहा हूँ। इस पवित्र धरा पर बैठकर मैं भगवान को याद कर रहा हूँ। इस माता भागीरथी के तट पर बैठकर मैं भगवान शिव को याद कर रहा हूँ। मेरा कितना बड़ा भाग्य है, मेरा अहोभाग्य है कि आज मैं भगवान महादेव को याद करने के लिए विशेष व्यस्त जीवन में से मैंने समय निकाल कर मैं आया हूँ। क्योंकि भागती दौड़ती हमारी जिंदगी है। इस भागदौड़ भरी हुई जिंदगी में से हम सब ने समय निकाला, और समय निकाल कर हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। हम सब ऐसे कोई फ्री तो नहीं है, सबको काम है, सबको कार्य है, बहुत सारी जिम्मेदारी, पूरे संसार का भार ऊपर है। ये सब कुछ छोड़कर हम विशेष प्रकार से, मेरे ध्रुव भाई और हेतलविन के विवाह में तो हम पधारे हैं, इनमें कोई संशय नहीं है। लेकिन साथ साथ में हम भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं। कितना सुंदर ये व्यवहारिक सांसारिक भी सुंदर प्रसंग है, और हमारा आध्यात्मिक प्रसंग भी साथ में है। क्योंकि जीवन और गाड़ी एक पटरी पर नहीं चलती, दोनों पर चलाना पड़ता है। एक आध्यात्मिक हमारा जीवन भी होना चाहिए, और सांसारिक पारिवारिक जीवन रहता है। इस दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। इसलिए कितनी सुंदर बात। और इस कथा में महाशिवरात्रि की भी महिमा है। महाशिवरात्रि भी आने वाली इस कथा के अंदर। महाशिवरात्रि की अनंत महिमा है। जो मनुष्य पूरे वर्ष भगवान महादेव का पूजन नहीं कर सकेगा, वो महाशिवरात्रि दिन भगवान महादेव का पूजन करेंगे, उनके लिए तो पूरे वर्ष महादेव की पूजा का फल मिलता है। ये महाशिवरात्रि की अद्भुत महिमा रही।